कहानी की शुरुआत में हम रेंट को देखते हैं, जो कि एक ब्रॉन्ज रैंक का एडवेंचर था। वो बचपन से ही एक मिथ्रल कास्ट का एडवेंचर बना रहा था। आज के दिन वो लैब्रिंथ मून के नाम के एक डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए जाता है। पुरानी मान्यताओं के हिसाब से इन डंजन में कुछ ट्रेजर को छिपाया गया है, पर आज तक वो किसी को भी नहीं मिले। अचानक से उसे एक सीक्रेट दरवाजा दिखाई पड़ता है। वो बोलता है, वाओ, आज तो मैं अमीर बनने वाला हूँ। उसके बाद वो उस डंजन को एक्सप्लोर करना शुरू करता है, और अचानक से तभी उसे वहाँ पर दुनिया का पापा दिखता है, एक बहुत बड़ा द ईगल ड्रैगन। और जैसे ही वो उसे देखता है, वो तो सबसे पहले अपनी पैंट को गीली कर देता है और बोलता है, भगवान, मैं कहाँ फंस गया। अचानक से वो ड्रैगन उसे खा जाता है, और उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो तो सैम वर्ड में इसेकाई हो चुका है, पर अब वो रेड नहीं रहा, बल्कि अब वो एक कंकाल हड्डी का ढांचा बन चुका है। वो बोलता है, भगवान, आखिरकार आपने क्या कर लिया। वो तो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पाता। वो सोचता है, क्या मैं वापस से शहर निकल जाऊं, पर अगर गलती से भी उसने ये गलती करी तो सोल्जर्स और मैजिशियन उसे खत्म कर लेंगे, और इसलिए ना चाहते हुए भी अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। उसके बाद वो लैब्रिंथ मून को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। वहाँ पर उसे थोड़े बहुत मॉन्स्टर दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले एक और हड्डी का ढांचा, पर रैंड को तकरीबन 10 सालों का एक्सपीरियंस था, इसीलिए वो आगे बढ़ता है और स्केलेटन को खत्म कर देता है। वो देखता है कि जब उसने स्केलेटन को खत्म किया तो अचानक से उसे कुछ एनर्जी मिल गई, और वो अपने मन में कहता है, लगता है मुझे और मॉन्स्टर को मारना होगा। वो अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू करता है। उसे पता चलता है कि उसके पास स्पिरिट एनर्जी है, जिसकी मदद से कि वो अपने आप को हील कर सकता है और एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। उसके बाद वो आगे बढ़ना शुरू करता है और सभी के सभी स्केलेटन्स को मारना शुरू करता है, और अब धीरे धीरे करके उसका एक्सपी भी काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा था। और उस वक्त उसे अपने सेंसे लॉरेन की बातें याद आती है। उसकी सेंसे काफी ज्यादा कमाल की थी, क्योंकि उसके दो बड़े रीजन काफी ज्यादा कमाल के थे। उसने उसे बताया था कि स्केलेटन घूल में तब्दील हो सकते हैं। स्केलेटन के पास कोई मसल नहीं होती, पर घूल के पास थोड़ी बहुत मसल हो सकती है, पर इसके लिए स्केलेटन को काफी ज्यादा किल्स करने होंगे। और अब रेंट को अपना मकसद मिल चुका था कि उसे कैसे भी करके घूल बनना है, और अंत में जाकर उसे इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक वैम्पायर किंग बनना है। उसके बाद वो एक के बाद एक करके अपने भाई साथियों को यानी कि स्केलेटन्स को पेलना शुरू करता है, और अब धीरे धीरे करके उसके पास काफी सारी स्पिरिट एनर्जी कलेक्ट हो रही थी। उसे पता चलता है कि उसके पास तो डिवाइन माना भी है। उसके बाद वो एक स्लाइम मॉन्स्टर के पास जाता है, और उसके बाद उसके कोर को खत्म कर लेता है, जिसकी मदद से कि उसे थोड़ी और बहुत स्पिरिट एनर्जी मिल चुकी थी। उसके बाद वो बस बैठा हुआ था और अपनी प्रीवियस जिंदगी के बारे में सोचता है, यार मैं 10 साल से ब्रॉन्ज लीग में हूँ, मुझे कैसे भी करके मिथरल लीग में पहुँचना होगा। वो अपना टाइम पास बस सोच कर ही करे जा रहा था, क्योंकि उसके पास फ्री फायर तो खेलने के लिए थी नहीं। बस अब बहुत हो गया, मैं ब्रॉन्ज लीग से निकलूंगा और इस पूरे के पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक वैम्पायर बनूंगा, और मिथरल लीग में कैसे भी करके पहुंच जाऊंगा। उसके बाद वो आगे बढ़ता है, वहाँ पर उसे कुछ बहुत ही बड़ा स्लाइम दिखता है। वो सबसे पहले उस स्लाइम के कोर को खत्म कर लेता है। अचानक से उसे कुछ अजीब सी स्पिरिट एनर्जी का महसूस होता है, और तब उसे पता चलता है कि वो तो स्केलेटन से एक घूल में तब्दील हो चुका है, और अब फाइनली उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है। वो अपने मन में सोचता है कि मुझे कैसे भी करके द वैम्पायर किंग बनना होगा, पर अगर उसे वैम्पायर किंग बनना है तो सबसे पहले उसे किंगडम की ओर जाना होगा, और वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे सबसे पहले कुछ कपड़ों की जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद रैंड का सामना कुछ गॉब्लिन से होता है। उसे अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से पता था कि जो गॉब्लिन्स होते हैं वो ग्रुप में रहकर मारते हैं, इसीलिए वो उनके साथ 1v1 करता है और सबको सोलो में पेल के रख देता है। और अब जब रेड एक घूल बन चुका है तो वो फाइनली अब स्पिरिट स्वॉर्ड का भी यूज कर सकता है। स्पिरिट स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ हेडशॉट ही पेल जा रहा था और सभी ज़ॉम्बी को खत्म कर लेता है। पर वहीं हम देखते हैं कि उस डंजन में एक न्यू एडवेंचर भी थी, जिसका नाम था रीना। पर वो काफी ज्यादा वीक थी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक स्केलेटन से पिट जा रही थी। वो स्केलेटन को तकरीबन 3 बार मार रही थी, और तब जाकर वो मर रहा था। पर तभी अचानक से रेड भी उसे देख लेता है। वो सोचता है कि उसे उसके पास जाना चाहिए, पर तब उसे याद आता है कि वो पुराना वाला रेड नहीं रहा, बल्कि अब तो वो एक घूल बन चुका है। इसीलिए वो बस उसे निहारता रहता है। और अब रीना उस डंजन से बाहर निकलने वाली थी, पर तभी रीना पर
कुछ स्केलेटन लोग हमला कर देते हैं और उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहे थे। और रेंट भी अपने मन में सोचता है कि आखिरकार मुझे इस वक्त पर क्या करना चाहिए। इतने में रीना पर एक और स्केलेटन वहाँ पर अटैक कर देता है और वो उसके ठीक पीछे ही था। काफी ज्यादा मुश्किलों में आ चुकी थी और अब वो स्केलेटन उस पर काफी ज्यादा हावी पड़ा था, क्योंकि रीना उसे बिल्कुल भी खत्म ही नहीं कर पाती और वो जैसे जैसे करके एक के बाद एक करके उस पर हिट मारना शुरू करती है। और अब उसके पास कोई भागने के लिए कोई जगह भी नहीं बची थी और अब उसी के साथ अब रेंट के पास कोई चॉइस ही नहीं बची थी, क्योंकि अब रीना मरने वाली थी। इसीलिए वो जल्दी से जाता है और वहाँ पर बोलता है, स्केलेटन मैं तुझे खत्म कर लूंगा। अब उस स्केलेटन का ध्यान रेंट पर पड़ चुका था, इसीलिए वो एक ही झटके में उसे खत्म कर लेता है। और जब रीना इस पूरे के पूरे मंदिर को देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। वो उसे एक ही सवाल पूछती है, आखिरकार तुम हो कौन और आखिरकार तुमने मेरी जान क्यों बचाई। और जो रेंट होता है वो ठीक से बोल भी नहीं पाता, क्योंकि वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि अब तो एक घूल बन चुका है। वो बोलता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरी भाषा समझने की कोशिश करो। मैं कोई घूल नहीं हूँ बल्कि मैं तो एक एडवेंचरर हूँ। मेरा नाम रेंट है। अच्छा तो तुम क्या एक एडवेंचरर हो? आखिरकार तुम एक घूल में कन्वर्ट कैसे होगे? वो मुझे नहीं पता। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हारी स्वॉर्ड कितनी बड़ी है? पर वो उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और वो उसे सीधा ही काम की बात बोलना शुरू करता है। देखो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए सिटी में जाओ और मेरे लिए वहाँ पर कपड़े ले आओ, क्योंकि मैं भी सिटी में जाना चाहता हूँ। वो सबसे पहले उसे थोड़े बहुत पैसे देता है जो कि उसने कुछ मॉब्स को मार कर कमाए हुए थे और उसके बाद रीना उस पूरे के पूरे पैसों को ले लेती है और वहाँ से निकल जाती है। रेंट को लग रहा था कि लड़की तो काफी ज्यादा कमाल की है और अब ये रेंट की पसंदीदा औरत बन चुकी थी। वो अपने मन में कहता है, लगता है लड़की मुझे बीट्रे नहीं करने वाली। और अब वो लड़की भी किंगडम तक पहुंच चुकी थी। वो जल्दी से गिल्ड रेड के पास जाती है जिसका नाम शीला था। वो उसे बोलती है, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। रेंट ने तो अपने मन में सोच लिया था कि जो रीना है वो उसे फंसाने वाली है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रेंट होता है वो एक ग्लोब मॉन्स्टर से भिड़ना शुरू करता है। वो ग्लोब मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक था और अब धीरे धीरे करके जो रेंट की कॉम्बैट स्किल होती है वो भी अब लेवल अप हो रही थी, इसीलिए वो आखिर में जाकर फाइनली उस ग्लोब मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। पर तभी उसे अजीब सी आवाज आती है, रेंट आखिरकार तुम कहाँ हो? रेंट उसके बाद वो रीना से मिलने के लिए वहाँ पर जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रीना वापस आने वाली है। रीना उसे बोलती है, मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम रेंट हो या फिर कोई और घूल? रेंट अपने पसंदीदा औरत को बुलाना शुरू करता है कि डंजन के इनिशियल फेज में कोई भी घूल पाया नहीं जाता। पर तभी हम देखते हैं कि रेंट की पसंदीदा औरत ने तो उसके लिए काफी ज्यादा कपड़े भी लाए हैं और वो कपड़े काफी ज्यादा खतरनाक थे और रेंट को देखकर काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। और रेंट ने धीरे धीरे करके इंसानी भाषा बोलना भी सीख ली है। उसके बाद वो सबसे पहले उस पूरे की पूरे अटायर को पहनता है और वो अटायर उस पर काफी अच्छा लगता है। रीना उसे बोलती है, ये लो शीशे में अपने आप को देख लो। और जब रेंट अपने आप को देखता है तो वो बोलता है, वाओ ये तो मेरी ह्यूमन फॉर्म से भी काफी अच्छा है। पर अभी भी उसके पास अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल नहीं है, इसीलिए उसे धीरे धीरे करके इवॉल्व तो होता ही रहना पड़ेगा। पर जब वो अपने चेहरे को देखता है तो वो बोलता है, अरे नहीं मेरा चेहरा बहुत बुरा है। पर तभी रीना उसे एक मास्क को दे देती है। रेंट जल्दी से उस मास्क को लगा देता है और जब वो वापस से उसे खोलने की कोशिश करता है तो वो बोलता है, क्या ये मास्क तो निकल ही नहीं रहा। रीना उसे माफी मांगती है, सॉरी मुझे माफ करना, मैंने चेक नहीं किया कि आखिरकार ये मास्क शापेक था या फिर नहीं। अरे कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ अपनी पसंदीदा औरत के लिए। और अब रेंट को फाइनली कोई भी पहचान नहीं सकता कि वो एक घूल है और अब इसीलिए वो लोग सिटी की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और अब तो धीरे धीरे करके रेंट और रीना के बीच भी नजदीकियां धीरे धीरे करके काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। रीना रेंट को बोलती है, मैं कैसे भी करके तुम्हारी बॉडी को वापस ले आऊंगी। उसके बाद वो लोग सिटी की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पर तभी वहाँ पर उन्हें कुछ गार्ड्स दिखते हैं। वो रीना को तो एंट्री दे देते हैं, पर जब रेंट की बारी आती है तो वो बोलते हैं, इस मास्क को नीचे करो। पर तभी वहाँ पर रीना आती है और बोलती है, मुझे लगता है कि आपको इसका फेस नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसका फेस काफी ज्यादा भद्दा है। इसीलिए वो लोग भी मान चुके थे और अब रेंट और रीना फाइनली सिटी के अंदर पहुँच चुके थे। पर तभी रेंट रीना की नजरों से एकदम गायब हो चुका था और रीना तो बस उसे चारों तरफ ढूंढे जा रही थी। रेंट अपने मन में कहता है, रीना मैं तुमसे तब मिलूंगा जब मुझे मेरा शरीर मिल जाएगा। उसके बाद रेंट सीधा ही अपने सेंसे के पास जाता है ताकि वो लोग रात के समय प्लॉट को डेवलप कर सके। लोरेन रेंट को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी, पर रेंट जैसे तैसे करके लोरेन को समझाता है और बोलता है, मैं कोई और नहीं बल्कि थोड़ा फेवरेट प्लॉट मास्टर रेंट ही हूँ। और अब फाइनली वो समझ चुकी थी। वो उसे
बोलती है आखिरकार तुम ऐसे बन कैसे गए। रेंट उसे अपनी पूरी की पूरी दास्तान बताता है कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या क्या। वो उसे पूरा का पूरा किस्सा बता देता है जो कि उसके साथ लैब्रिंथ में हुआ था। दरअसल जो लोरेन है वो बचपन से ही मैजिक और मॉन्स्टर के बारे में पढ़ती आ रही है, पर इस वक्त तो रेंट भी उसकी समझ के परे है। उसे बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार कैसे एक ड्रैगन ने एक बंदे को मारकर उसे स्केलेटन में तब्दील कर दिया। उसे अब कुछ भी समझना था। वो रेंट को बोलती है आखिरकार तुम अब क्या करने वाले हो, और रेंट बोलता है बस मैं तो ग्राइंड करने वाला हूँ, मुझे कैसे बिगड़ के ब्रॉन्ज से मिथरल लीग में जाना होगा। उसके बाद वो लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो लोग रेंट के साथ क्या करने वाले हैं। पर कहीं न कहीं लॉरेन को अभी भी कहीं न कहीं महसूस होता है कि जो वो हड्डी का ढांचा यानी की घूल है उसके अंदर कहीं न कहीं अभी रेंट की आत्मा जिंदा है। रेंट बोलता है मैं टेक्निकली तो मर चुका हूँ, पर पता नहीं कैसे पर मेरे अंदर रेंट की यादें अभी भी है। उसे खुद ही समझना था कि आखिरकार वो क्या बन चुका है। वो उसे बोलता है आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो। और लॉरेन बचपन से एक डॉक्टर थी और वो बोलती है तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, और अब लॉरेन को ही रेंट के लिए तरह तरह की क्वेस्ट को लाना होगा ताकि रेंट अपने सपने को पूरा कर पाए ब्रॉन्ज से मिथरल लीग में जाने के लिए। उसके बाद वो वापस से डिसाइड करता है कि वो वापस लैब्रिंथ में जाएगा ताकि वो वापस से इवॉल्व हो पाए। और अब तो उसे कैसे बिगड़ के घूल से वैम्पायर किंग में तब्दील होना होगा। उसके अगले ही सुबह हम देखते हैं कि रेंट तो मस्त अपना काम कर रहा था। इतने में ही वहाँ पर लोरेन आती है और उसे कुछ पैसे दे देती है, और ये पैसे उसे गिल्ड वालों ने दिए थे स्लाइम लिक्विड के बदले। उसके बाद रेंट बोलता है अब मैं ब्लैक स्मिथ के पास जाने वाला हूँ। और अब रेंट भी ब्लैक स्मिथ से मिलने के लिए पूरे बाजार में बस ऐसे ही घूमे जा रहा था, और सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे। पर सभी लोग अभी भी उसे एक पुराने रेंट की तरह ट्रीट करे जा रहे थे। उसके बाद वो आखिर में जाकर फाइनली ब्लैक स्मिथ के पास पहुंच चुका था और वो उसे बोलता है मुझे एक स्वॉर्ड चाहिए। ब्लैक स्मिथ बोलती है तुम्हारा मैजिक टाइप क्या है। मेरा मैजिक टाइप है स्पिरिट और डिवाइन। और जब वो इस बात को सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे इंसान थे जो कि इन दोनों टाइप की मैजिक को यूज कर सकते हैं। और जो रेंट की ये वाली स्वॉर्ड है ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो उसे बोलती है मेरे हस्बैंड तुम्हारी स्वॉर्ड लगभग 1 महीने में बनाकर दे देंगे, तब तक तुम इसे यूज कर सकते हो। और अब रेंट भी मान चुका था। वही हम देखते कि जो लोरेन होती है वो घर पर बैठे बैठे घूल के बारे में स्टडी करना शुरू करती है। उसे घूल्स के बारे में काफी कुछ पता चलता है, और साथ ही साथ में उसे ये भी पता चलता है कि जो घूल लोग होते हैं उन्हें ह्यूमंस का ब्लड खाने में काफी ज्यादा मजा आता है। वो अपने मन में सोचती है मुझे लगता है कि वो घूल रेंट के शरीर पर अब हावी होना शुरू हो जाएगा, और अगर गलती से भी ऐसा हुआ तो रेंट हमेशा हमेशा के लिए घूल में बन जाएगा, और अब उसकी यादें भी बिल्कुल खत्म होने वाली है। पर वो कहती है रेंट मैं तुम्हें कैसे बिगड़ के ह्यूमन में कन्वर्ट कर दूंगी। उसे अपने बचपन की यादें आती है जब उसने एडवेंचर गिल्ड में जाकर अपना पहला क्वेस्ट दिया था, और वहाँ पर उसकी मुलाकात पहली बार रेंट से हुई थी। वो दोनों साथ में फॉरेस्ट में गए ताकि वो लोग अपने क्वेस्ट को बिल्कुल निपटा सके। और लोरेन का मेन क्वेस्ट था उसे कैसे बिगड़ के एक स्पेसिफिक टाइप की जड़ी बूटी को ढूंढना था। उस वक्त लोरेन पूरे के पूरे किंगडम की सबसे छोटी डॉक्टर थी। उसके बाद वो लोग अपने क्वेस्ट को पूरा करना शुरू करते हैं। लोरेन को तो वो जड़ी बूटी कहीं भी नहीं मिलती, पर तभी रेंट पता नहीं कहां से उन जड़ी बूटियों को ढूंढ कर वहाँ पर ले आता है। अचानक से उन लोगों पर वहाँ पर एक गॉब्लिन हमला कर देता है। लोरेन उसे देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए रेंट उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ पर आ चुका था। पर तभी लोरेन अपने मैजिक का यूज करती है और उसे जलाकर एकदम भस्म कर लेती है। और उसी दिन से लोरेन रेंट को जानती थी, और उसी के साथ रेंट भी उसे काफी ज्यादा पसंद करता था। और उसी दिन के बाद से उन लोगों ने साथ में एडवेंचर करने शुरू कर लिए। वो बोलती है रेंट मैं तुम्हें कैसे भी करके वापस हील कर दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रेंट होता है वो वापस से ब्लैक स्मिथ के पास जाता है, और वहाँ पर ब्लैक स्मिथ और उसकी वाइफ उसी चमचमाती नई स्वॉर्ड को दे देती है, क्योंकि ये भी रेंट की स्वॉर्ड बनने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों अपने मन में बोलते हैं लगता है इस मुसाफिर को एक कर्ज मिला है, मैं इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और रेंट ने तो एकदम बढ़िया बढ़िया सा खाना बनाकर एकदम रेडी कर लिया है, और उसके बाद वो लोरेन को खाने के लिए देता है। लोरेन उसे बोलती है आखिरकार तुम इस खाने को क्यों नहीं खाते, क्योंकि मुझे ना भूख लगती है और ना ही तो प्यास। मैं प्यासा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ प्लॉट्स का। और अब रेंट डिसाइड करता है कि वो वापस से लैब्रिंथ में जाएगा ताकि वो इवॉल्व हो पाए। अगले दिन ही रेंट डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है, और वहाँ पर उसे एक अजीब सा एडवेंचर दिखता है। वो एडवेंचर तो एकदम बिल्कुल नूबड़ा था।
उसका नाम लॉरेंस था और वो सिर्फ और सिर्फ एक स्लाइम मॉन्स्टर से पिट कर आ रहा था और अब वो स्लाइम मॉन्स्टर से खत्म करने वाला था। पर तभी वहाँ पर रेंट आता है और एक स्लैश में उस पूरी की पूरी स्लाइम मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। लॉरेंस रेंट को बोलता है, रुक जाओ सर, प्लीज रुक जाओ, मेरी मदद करो। उसके बाद रेंट रुक जाता है और बोलता है, आखिरकार तुम हो कौन? वो उसे इतनी पूरी की पूरी रात बताता है कि वो कोई एडवेंचर नहीं था बल्कि वो तो एक शेफ था पर वो काफी ज्यादा कर्जे में था, इसीलिए उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा सिवाय एडवेंचर बनने के लिए, ताकि वो थोड़े बहुत पैसों को कमा सके और उसके बाद वापस से अपने रेस्टोरेंट को वापस से चालू कर सके। और अब रेंट भी मान चुका था उसे अपना चेला बनाने के लिए। उसके बाद वो लोग उस डंजन को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि वो नूब से एडवेंचर आगे बढ़ना शुरू करता है। वहाँ पर तो टेलीपोर्टेशन सर्कल था। रेंट उसे बोलता है पर वो नूब एडवेंचर उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता और अचानक से कहीं टेलीपोर्ट हो चुका था। रेंट तो पहले अपने मन में सोचता है कि उसे वापस से लॉरेन के पास जाना चाहिए और प्लॉट को डेवलप करना चाहिए, पर रेंट एक अच्छा इंसान था इसीलिए वो लॉरेंस की मदद करने के लिए वहाँ पर निकल जाता है। और लॉरेंस तो वहाँ पर एकदम घायल पड़ा हुआ था। अचानक से रेंट के पीछे एक बहुत बड़ा जायंट स्केलेटन वहाँ पर आ चुका था। दरअसल वो लोग गलती से बॉस रूम में एंटर हो चुके थे। वो स्केलेटन काफी ज्यादा तगड़ा था पर अब रेंट एक घोल बन चुका था, इसीलिए उसे अपने अंदर कुछ तरह की मैजिक पावर का अनुभव होता है। इसीलिए तो वो सबसे पहले अपने स्वॉर्ड को निकालता है और उसके अंदर स्पिरिट और डिवाइन मैजिक को फिल कर देता है और आखिर में जाकर उस जायंट स्केलेटन पर हमला कर देता है और वो तो एक ही स्लैश में वो जायंट स्केलेटन को फाइनली अब खत्म कर देता है। और जब उसने उसे खत्म किया और यहाँ तक कि रेंट को भी अपनी पावर पर इतना भरोसा नहीं था, उसके बाद वो लॉरेंस को वापस से हील कर देता है। लॉरेंस रेंट को कहता है, क्या आपने उस स्केलेटन को मार दिया? बॉस, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, जो भी आप कहोगे। रेंट लॉरेंस को एक जादुई पत्थर देता है और वो काफी ज्यादा कीमती था और वो बोलता है, जाओ इससे वापस अपने रेस्टोरेंट को वापस से चालू कर पाओ। अबे नूबड़े, अगर तू यहीं पर रहा तो तू मारा जाएगा। इस बात को सुनकर तो लॉरेंस रोने लग जाता है और वो बोलता है, मास्टर, जब भी आप मेरे रेस्टोरेंट में आओगे मैं आपको फ्री में खिलाऊंगा। अबे मैं भिखारी थोड़ी ना हूँ। नॉर्मल ह्यूमंस मैजिकल सर्कल को नहीं देख पाते, पर अब रेंट एक घूल में कन्वर्ट हो चुका है, इसीलिए वो सभी के सभी मैजिकल सर्कल को साफ साफ देख सकता है। इसीलिए वो लॉरेंस को वापस अपने रियल वर्ल्ड में भेज देता है। जाते जाते रेंट को वहाँ पर एक और मैजिकल सर्कल दिखता है और उसे यकीन था कि ये वाला गेट उसे टेलीपोर्ट करेगा किसी दूसरे बॉस डंजन पर वो बोलता है, मैं यहाँ पर कभी और आऊंगा। पर तभी दौड़ते दौड़ते वहाँ पर लॉरेंस की वाइफ आती है। वो काफी ज्यादा खुश थी और प्लॉट को डेवलप करने की कोशिश करती है और उसके बाद रेंट वहाँ से भागना शुरू करता है। पर तभी अचानक से उसकी घूल पर्सनैलिटी उस पर हावी होना शुरू हो चुकी थी और वो जैसे तैसे करके अपने आप को कंट्रोल करता है। उसे तो कैसे भी करके अब इंसानी मांस को खाना था और वो जैसे तैसे करके अब फाइनली लॉरेन के पास पहुँच चुका था। लॉरेन उससे बोलती है, तुम्हारा एडवेंचर कैसा रहा? वो बिना कुछ कहे उसे गले से मिलता है और अचानक से उसे शोल्डर पर काट देता है और ऐसा इसीलिए था क्योंकि रेंट की घूल पर्सनैलिटी उस पर काफी ज्यादा हावी हो रही थी। वो उसे बोलती है, रेंट, क्या तुम अंदर हो? पर रेंट उसे कोई भी जवाब नहीं देता और अचानक से पास आउट हो चुका था। और जब रेंट को वापस से होश आता है तो सबसे पहले वो बोलता है, सॉरी, मुझे माफ करना, मेरी घूल पर्सनैलिटी मुझ पर काफी ज्यादा हावी हो रही थी। आखिरकार ये कब से हो रहा है? जब से मैं लैब्रिंथ से वापस आया हूँ। हम देखते कि जो रेंट होता है वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा इवॉल्व हो पा रहा है। वो लॉरेन को बोलता है, मुझे जल्दी से अपना घाव दिखाओ। और जब वो उसके घाव को देखता है वो सबसे पहले अपने डिवाइन मैजिक का यूज उस पर करता है और वो तो 1 सेकंड के अंदर ही उसके घाव को हील कर देता है। और लॉरेन भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। वो बोलती है, आखिरकार तुमने ये किया कैसे? रेंट की बॉडी भी धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रही थी, यहाँ तक कि वो अपने शार्पेट मास्क को भी अब सही तरीके से कंट्रोल कर पा रहा था। उसकी बॉडी भी अब मस्कुलर बनते जा रही थी। लॉरेन उसे बोलती है, सबसे पहले तुम एक स्केलेटन बने, उसके बाद तुम घूल बने और पुरानी मान्यताओं के हिसाब से अब तुम घास्ट बनने वाले हो जो कि वैम्पायर से गुलाम होते हैं। और रेंट ने तो आज तक कभी भी किसी घास्ट को नहीं देखा, इसीलिए वो अपने एवोल्यूशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। वो डिसाइड करता है कि वो लैब्रिंथ में जाएगा और जल्दी से जल्दी करके स्किन को चढ़ाएगा और उसके बाद लॉरेन के साथ प्लॉट को डेवलप करेगा। क्योंकि अब जब रेंट एक घूल में तब्दील हो चुका है उसके पास तो उसकी छोटी स्वॉर्ड भी नहीं रही। उसके अगले दिन रेंट वापस से ब्लैक स्मिथ के पास जाता है और ब्लैक स्मिथ उसकी स्वॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था
वो कहता है तुमने आखिरकार ये किया कैसे, क्योंकि लैब्रिंथ में कोई इतना खतरनाक मॉन्स्टर नहीं है। रेंट उसे डंजन के अनएक्सप्लोर्ड हिस्से के बारे में बताता है और वो ब्लैकस्मिथ फाइनली मान चुका था, पर रेंट की असली स्वॉर्ड अभी भी बनकर तैयार नहीं हुई थी, इसीलिए वो उसे टेम्पररी स्वॉर्ड को बनाकर दे देता है। और अब रेंट आगे बढ़ना शुरू करता है। वहाँ पर उसे लॉरिस और उसकी वाइफ दिखती है और वहाँ पर वो लोग उस सामान को लेने के लिए वहाँ पर आए थे, क्योंकि अब वो लोग रेंट की मदद से अपने रेस्टोरेंट को वापस से चालू करने वाले हैं। हम लोरेन को देखते हैं जो कुछ अजीब अजीब से जादू मंत्र कर रही थी। उसके बाद रेंट को कुछ पोशन को पीने के लिए देती है और बोलती है कैसा लगा, और जो चीज अभी अभी रेंट ने पी थी वो दुनिया की सबसे कड़वी चीज थी। उसी के साथ साथ वो रेंट को एक पोशन भी देती है, और ये कोई पोशन नहीं था बल्कि ये तो लोरेन का ब्लड था। और जब वो उस चीज को पीता है तो उसे काफी अच्छा महसूस होता है। वो बोलता है मैं वापस लैब्रिंथ में जाऊंगा और रिवॉल्व को कर ही आऊंगा। पर जो रेंट होता है वो अगले दिन सबसे पहले एडवेंचर गिल्ड में जाता है और वहाँ पर रिजॉइन होता है, और वहाँ के गिल्ड गर्ल उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। और रेंट ने इस बार अपना कुछ नया नाम रखा था। उसके बाद वो एक क्वेस्ट को लेता है और वापस डंजन में जाता है ताकि वो ब्रॉन्ज से मिथ्रिल लीग का बंदा बन जाए। वो डंजन में जाता है और वहाँ पर वो कुछ पिद्दी से एडवेंचरर्स को देखता है, और रेंट को उन दोनों पर इतना विश्वास तो था ही कि वो एक पिद्दी से गॉब्लिन को फेल ही देगी, इसीलिए वो अपनी जर्नी आगे के लिए कंटिन्यू करता है। वो अपने मन में बोलता है मुझे कैसे भी करके पैसे कमाने होंगे, इसीलिए उसने सोचा था कि वो गिल्ड वालों को कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देगा और उसके बदले में वो कुछ पैसे कमा लेगा। उसके बाद वो वहीं पर जाता है उस सीक्रेट लोकेशन के पास। वहाँ पर वो सबसे पहले एक टेलीपोर्टेशन सर्कल में जाता है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुका था एक अजीब से रूम में। वहाँ पर उसे एक अजीब सी डेड बॉडी दिखती है। उसे देखकर रेंट थोड़ा बहुत सहम चुका था, पर तभी अचानक से एक लड़की वहाँ पर आती है और रेंट पर हमला कर देती है। पर रेंट की बॉडी को देखकर वो बोलती है मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम एक घूलो। वो उसे माफी मांगती है और अपने कपड़े उसे पहनने के लिए दे देती है। और रेंट को पता चल चुका था कि जो वो लेडी है उसके पास तगड़े तगड़े प्लॉट्स है और साथ ही साथ में काफी ज्यादा मैजिकल माना भी। उसके बदले में वो रेंट को एक मैप देती है और बदले में वो उसे इस डंजन से बाहर फेंक देती है। रेंट जल्दी से दौड़ते दौड़ते लॉरेन के पास जाता है और उसे उस मैप को दिखाता है, पर लॉरेन को भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर जब उस मैप को रेंट खोलता है तो अचानक से वहाँ पर एक अजीब सा नक्शा बनना शुरू हो चुका था। उन लोगों को जल्दी पता चल चुका था कि ये नक्शा सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को दिखाता है जिन जिन जगहों पर इसका ऑनर घूमा हुआ है। और अब रेंट को भी पता चल चुका था कि उसे कैसे भी करके उस जगह पर वापस जाना होगा, क्योंकि उस रूम में कुछ ऐसी चीज है जो कि पूरी दुनिया से अभी तक छिपाई गई है। इसीलिए वो वापस से लैबिरिंथ में जाता है ताकि वो वापस से उसी रूम में जा पाए। वहाँ पर उसका मुकाबला सबसे पहले स्केलेटन से होता है और उस पिद्दी से स्केलेटन को वो एक ही शॉट में खत्म कर देता है। उसके बाद वो वापस से टेलीपोर्टेशन सर्कल में जाना शुरू करता है, पर वहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता। इस बात को देखकर रेंट को पता चल चुका था कि जो वो लेडी है वो ये नहीं चाहती कि रेंट वहाँ पर आए। वहीं दूसरी तरफ हम गिल्ड में देखते हैं शीला के पास एक अजीब सा एडवेंचरर आया था और वो रेंट के बारे में पूछ रहा था, पर शीला को तो कुछ भी रेंट के बारे में पता नहीं होता। और जब रेंट इस गिल्ड के लिए काम करता था तो वो सभी का लोकप्रिय था, क्योंकि वो सभी की हेल्प करता था और सभी लोग उसे काफी ज्यादा मानते भी थे। उसने काफी लोगों को इंस्पायर कर रखा था। और जब शीना वापस से पीछे मुड़ती है तो अचानक से वहाँ पर रेंट आ चुका था। रेंट उसे बोलता है मुझे ऑक्स को मारने का एक क्वेस्ट चाहिए, पर शीना ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि एक आयरन लीग के एडवेंचर को काफी ज्यादा कमाल बात हो जाएगी और इसमें वो मर भी सकता है। पर वो उसे बोलता है मैंने ये काम पहले भी कर रखा है। और अगले ही दिन हम देखते हैं कि रेंट शीना के पास बहुत ज्यादा और मीट वहाँ पर ले आता है और वो उसे बोलती है मैंने अपने सीनियर से बात की है, अब तुम धीरे धीरे करके ब्रॉन्ज लीग में जाने वाले हो, और उसके लिए सबसे पहले रेंट को एक थ्योरी एग्जाम को पास करना होगा और उसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जाम को भी। उसके बाद रेंट वापस से लोरेन के पास जाता है और लोरेन उसे पूछती है आखिरकार तुमने गिल्ड में मेरा नाम लेकर रिजॉइन क्यों किया है? अरे क्योंकि हम दोनों साथ में प्लॉट को डेवलप करते हैं। उसके अगले दिन हम देखते हैं कि वहाँ पर उन लोगों का एग्जाम इंस्ट्रक्टर आ चुका था। वो बोलता है सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी एग्जाम देना होगा और उसके बाद जो उसमें पास होगा सिर्फ और सिर्फ वही प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकता है, और उसके बाद तुम लोग बन जाओगे ब्रॉन्ज रैंक के एडवेंचरर। रेंट को इस तरीके से भी बात एक
घिसी-पिटी लग रही थी क्योंकि वो तो पहले से एक ब्रॉन्ज लीग का एडवेंचर था और रैंट को तो पहले ही पूरा पेपर पहले से पता था। वहाँ पर हम देखते कि वहाँ पर डंजन वाले दो निब्बा दिब्बी एडवेंचर भी थे और अब रैंट ने फाइनली अपनी थ्योरी एग्जाम में टॉप मार दिया था और अब बारी है प्रैक्टिकल एग्जाम की। वो शीना से पूछता है आखिरकार प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है। तुम्हें सबसे पहले अपनी एक टीम बनानी होगी और उसके बाद तुम लोगों को डंजन में जाना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर तो वही निब्बा दिब्बी वाले एडवेंचर वहाँ पर आ चुके थे जिसमें से एक लड़के का नाम राइज और लड़की का नाम लॉरा था और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए इन तीनों की टीम बन चुकी है डंजन में जाने के लिए। इन लोगों को डंजन में जाना होगा और वहाँ से कुछ मेडल्स को अपने साथ लाना होगा। उन लोगों का इंस्ट्रक्टर उन लोगों को पूरी की पूरी बातें बता देता है और अब रैंट उन दोनों निब्बा दिब्बी के साथ डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है। वो लोग रैंट के कहने पर सबसे पहले एक नया चमचमाता हुआ मैप लेते हैं और अब उसके बाद लैब्रिथ मून में जाते हैं। सबसे पहले उनका मुकाबला कुछ स्केलेटन से होता है पर रैंट तो अकेले ही सभी स्केलेटन को निपटा देता है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। रैंट उन्हें रास्ते में बताता है इस डंजन में हो सकता है कि कुछ ह्यूमंस भी हो तो हम लोगों को ह्यूमन से भी लड़ना होगा। तैयार हो जाओ बच्चों। और उस डंजन में खतरा काफी ज्यादा था इसीलिए रैंट सबसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है पर तभी उन लोगों पर कुछ एडवेंचर की गिल्ड अटैक कर देती है और राइज और लॉरा का टीम वर्क काफी ज्यादा खतरनाक था और अब रैंट भी उन लोगों के बॉस को निपटा देता है। रैंट काफी ज्यादा खुश था कि निब्बा दिब्बी काफी अच्छा काम कर रहे हैं पर तभी अचानक से उन लोगों के पास एक अजीब सा आदमी आता है। मुझे पता है शायद से ये कौन है और वहीं हम लोग गिल्ड मास्टर को देखते हैं जो कि शीना से कुछ बातें कर रहे थे। मुझे जल्दी से बताओ आखिरकार ये रैंट है कौन और पुराना रैंट गया कहाँ। और अब कहीं न कहीं उन लोगों को रैंट पर थोड़ा बहुत शक होना शुरू हो चुका है। उसके बाद वो लोग एक गेट तक आगे पहुंच चुके थे पर तब भी वहाँ पर एक एडवेंचर की पार्टी आती है। वो लोग सबसे पहले रैंट का मजाक उड़ाते हैं और लॉरा से बदतमीजी करना शुरू कर लेते हैं पर रैंट सीधे अपनी स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है मैं इसे तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा, तुम लोग आगे जा सकते हो। और उसके बाद वो हीरोज की पार्टी आगे बढ़ना शुरू करती है पर तभी राइज बोलता है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, इससे तो हम लोग हार जाएंगे। पर 2 सेकंड के अंदर ही वो लोग उस गेट से बाहर निकल चुके थे। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और वहाँ पर उस गेट के अंदर उन लोगों को एक लाइम मॉन्स्टर दिखता है जो कि काफी ही ज्यादा खतरनाक था और अगर उन लोगों को इसे खत्म करना है तो सबसे पहले उन लोगों को इसके कोर को खत्म करना होगा। राइस काफी ज्यादा बहादुरी से लड़ा था और साथ साथ में लॉरा भी, पर अंत में जाकर वहाँ पर रैंट आता है और आखिर में जाकर सभी की सभी चीजों को निपटा देता है। रैंट उन बच्चे को बोलता है इसका लिक्विड कलेक्ट कर दो, इससे तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। पर तभी एक टीम उनसे आगे दौड़ना शुरू हो जाती है पर वहाँ पर स्लीपिंग गैस के कारण सभी लोग बेहोश हो चुके थे। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और अब कहीं न कहीं लॉरा और राइस को बदल चुका था कि गिल्ड मास्टर का मतलब यही नहीं था कि तुम लोगों को डंजन में सबसे पहले पहुंचना है, उन लोगों को कैसे भी करके अपने मिशन को कंप्लीट करना है। और उसके बाद वो लोग फाइनली अपने एग्जाम के रिजल्ट तक पहुंच चुके थे। उन लोगों को ब्रॉन्ज मेडल मिल चुके थे और साथ साथ में कुछ गिफ्ट्स भी। उसके बाद वो लोग गिल्ड में जाते हैं जहाँ पर कि वो लोग अब ऑफिशियली ब्रॉन्ज रैंक के एडवेंचर बन चुके थे। पर तभी वहाँ पर वही बच्चा आता है जो कि उन लोगों पर डंजन पर नजर रख रहा था और इस लड़के को गिल्ड वालों ने खुद ही उनकी जासूसी करने के लिए रखा था ताकि वो लोग ये डिसाइड कर पाए कि जो वो लोग है क्या वो अच्छा एडवेंचर है भी या फिर नहीं, क्योंकि गिल्ड बुरे एडवेंचर की रैंक को नहीं बढ़ाता। और अब फाइनली लोगों का मिशन कंप्लीट हो चुका है और अब समय आ चुका है जुदा होने का। वो दोनों बच्चे रैंट के साथ काम करना चाहते थे पर रैंट के अपने ही कुछ प्लान थे इसलिए वो साफ साफ उन्हें इनकार कर देता है। और उसके बाद शीना उसे बोलती है आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हारे साथ हुआ क्या। पर रैंट वहाँ से भागना शुरू करता है और बोलता है अगर गिल्ड को मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए एडवेंचर नहीं बन पाऊंगा। पर तभी शीना उसे रोकती है और बोलती है गिल्ड को तुम्हारी सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। रैंट प्लीज मुझे सच सच बताओ कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या। उसके बाद वो लोग एक मैजिकल एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं जिसमें कि ये लिखा था कि शीना रैंट की किसी भी बात को आगे तक नहीं फैलाने वाली है। उसके बाद वो दोनों उस एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं और अब रैंट उसे अपना असली चेहरा दिखा देता है और उसके बाद उसे वो सभी की सभी जानकारी दे देता है जो कि अभी तक उसके साथ हुई है। और जब शीना इस पूरी बात को सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि रैंट अकेले ही इतने सभी चीजों को झेल रहा था। उसके बाद रैंट शीना को अपने कमरे में ले जाता है पर तभी वहाँ पर लोरेन आती है और लोरेन उसे देखकर काफी ज्यादा दुखी फील करती है
क्योंकि अब कहीं न कहीं वो भी रेंट को पसंद करने लगी थी। शीना को पता चलता है कि जो रेंट है वो लोरेन का नौकर है। लोरेन उसे बोलती है, मैं एक जादूगरनी हूँ और मैं बच्चों को चबाकर कच्चा खा जाती हूँ। पर शीना को उसके बारे में सब कुछ पता था, इसीलिए उसे कोई भी परेशानी और हैरानी नहीं होती। और अभी तक रेंट सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जिंदा है क्योंकि वो लोरेन का दूध मतलब कि लोरेन का खून पी रहा था। पर वहीं हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर शीना को बोलता है, हमें कैसे भी करके रेंट को ढूंढना होगा। पर शीना बोलती है कि जो नया रेंट है वो काफी ज्यादा सुंदर है और वो काफी ज्यादा अच्छा भी है। और गिल्ड मास्टर ये भी बोलता है, अब उस जंगल में कोई भी जाने नहीं वाला क्योंकि वहाँ से कोई एडवेंचरर गायब हो रहा है। पर तभी अगली सुबह रेंट उस जंगल की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है। लोरेन अपने मन में बोलती है, रेंट को उस जंगल में नहीं आना चाहिए था, क्या पता वो भी गायब हो जाए। पर रेंट उसकी बात को नहीं सुनता। वो सबसे पहले ब्लैक स्मिथ के पास जाता है और ब्लैक स्मिथ ने उसकी स्वॉर्ड को बनाकर एकदम रेडी कर दिया था। रेंट अपनी न्यू स्वॉर्ड से थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करता है ताकि ये जानने और परखने के लिए कि क्या उसकी स्वॉर्ड उसकी माना को झेल भी पाएगी या फिर नहीं। वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक थी और वो उसे बोलता है, आखिरकार तुम कितने टाइप के मैजिक का यूज कर सकते हो जितने दुनिया में है सारे। वो सबसे पहले अपने स्पिरिट मैजिक को अपनी स्वॉर्ड के अंदर भरता है और एक लकड़ी के गट्ठे पर मार देता है। और यहाँ तक कि ब्लैक स्मिथ भी रेंट की पावर को देखकर काफी ज्यादा अमेज हो चुका था। वो बोलता है, तुम्हारी पावर कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ते जा रही है। उसके बाद वो गॉड्स की दी हुई डिवाइन मैजिक का यूज करता है और लकड़ी के गट्ठे को वापस से तोड़ देता है। ब्लैक स्मिथ ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो उसे पूछता है, आखिरकार तुम्हारे पास गॉड्स की दी हुई डिवाइन पावर कैसे है? दरअसल एक बार मैंने मिस्त्री के तौर पर एक टेम्पल में काम किया था। हो सकता है कि मुझे गॉड ने तब अपनी पावर दे दी हो, पर उसकी नई स्वॉर्ड उसकी पावर को बिल्कुल भी झेल नहीं पाती। क्या होगा अगर कभी मेरे सामने कोई ट्रिपल एस रैंक का दुश्मन आ जाए? अगर ऐसा होगा तो उसके लिए तुम्हें तकरीबन 1000 स्वॉर्ड चाहिए होगी और इसके लिए पैसे भी लगने वाले हैं। और अब रेंट के पास कोई भी पैसे नहीं थे, पर उसे अपने वेपन्स को एनहांस और इवॉल्व करना था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो वापस से डंजन में जाएगा और एक ऐसी स्वॉर्ड को बनाएगा जो कि उसकी पावर को झेल सकती है। पर तभी उसकी नजर एक एडवेंचर पर पड़ती है जो कि एक बच्चे से बातें कर रहा था। वो बच्चा उसे बोलता है, प्लीज मास्टर मेरी हेल्प कर लो। और वो एडवेंचर कहता है, नहीं मैं नहीं कर सकता बच्चे, क्योंकि तेरे मिशन से मुझे कुछ मुनाफा नहीं होने वाला। पर तभी वहाँ पर रेंट जाता है और उसे वहाँ से भगा देता है और उसके बाद उस बच्चे से बात करना शुरू करता है। उस बच्चे का नाम रियोनटस था। उसके बाद वो उसे लोरेन के पास ले जाता है और उसके बाद वो बच्चा अपनी पूरी की पूरी दुख दर्द पीड़ा उन लोगों को बताना शुरू करता है। मैं दरअसल एक विलेज में रहता हूँ और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन है जिसका नाम है द लॉर्ड ऑफ द लेक। वो बहुत विशाल प्राणी है। हम लोगों ने बचपन से उसकी पूजा कर रखी है, पर अब वो हमसे बलि मांग रहा है। और हम लोग वहाँ पर एक प्ले करते थे, पर पता नहीं अचानक से कैसे वहाँ पर सच में लॉर्ड ऑफ द लेक उत्पन्न हो गया और उसने उस बच्चे को खा लिया। और अब अगली बारी मेरी बहन की है। और अब रेंट मान चुका था। वो सबसे पहले उसकी विलेज में जाता है और उसकी विलेज में एक इवेंट और फेस्टिवल शुरू होने वाला है। और उस विलेज के सभी मनुष्य काफी ज्यादा डरे हुए थे द लॉर्ड ऑफ द लेक से। पर तभी वहाँ पर उसकी बहन आती है और वो रेंट को बोलती है, यहाँ से भाग जाओ, मुझे ईश्वर ने चुना है, इसीलिए मुझे कैसे भी करके अपनी बलि तो देनी ही होगी। और रेंट इस बात को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसके बाद वो अगले ही दिन पूरे के पूरे विलेज को एक्सप्लोर करना शुरू करता है और अब उस विलेज में फेस्टिवल आने वाला था। पर तभी वहाँ पर रियोनटस आता है और रेंट को खाने के लिए बुलाता है। उसी के साथ रेंट की मुलाकात वहाँ पर एक और एडवेंचर से होती है। वो एडवेंचर उसे बोलता है, यहाँ से भाग जाओ, लॉर्ड ऑफ द लेक काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाओगे। पर रेंट उसे ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि तुम लोग सब्सक्राइब वाले बटन करते हो, इसीलिए गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अब उसके बाद हम देखते हैं कि वो दिन फाइनली आ चुका है जिस दिन की रियोनटस की बहन की बलि चलने वाली है। पर तभी रेंट वहाँ पर आता है और उसे बोलता है, अपने भाई के बारे में सोचो, तुम तो अपनी बलि देने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावली हो रही हो। एक बार अपने भाई के बारे में तो सोचो। और उसके बाद वो लोग ना चाहते हुए भी लेक में जाना शुरू करते हैं। पर तभी अचानक से वहाँ पर लॉर्ड ऑफ द लेक समन हो चुका था। वो एक बहुत ही बड़ा स्क्विड मॉन्स्टर था। पर तभी वहाँ पर रेंट आता है और पानी के ऊपर चलना शुरू हो चुका था। दरअसल उस समय रेंट अपने मैजिक का यूज करा था और अचानक से वो स्क्विड मॉन्स्टर उस पर फायरबॉल से मारना शुरू करता है। रेंट को ये बात काफी सस्पिशियस ही लगती है क्योंकि आज तक कोई भी स्क्विड मॉन्स्टर फायरबॉल का इस्तेमाल कभी भी नहीं कर पाया। पर तभी रेंट आगे बढ़ना शुरू करता है और वहाँ पर उसे एक मर्चेंट की बहुत बड़ी बोर्ड दिखती है। रेंट को पता चल चुका था कि जो लॉर्ड ऑफ द लेक का किया जा रहा है ये किसी और का नहीं बल्कि मैजिशियंस का है। पर तभी उनमें से एक मैजिशियन बोलता है, बच्चे यहाँ से भाग जा, मैं तुझे खत्म कर लूंगा। रेंट उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता
और उसके बाद बारी बारी करके सबको पेल के रख देता है। और उसके बाद वो लोग फाइनली उन सभी लोगों को एकदम ट्रैप कर लेते हैं। अब वहाँ पर विलेज का मुखिया भी आ चुका था। बाकी बच्चियाँ कहाँ है? बाकी बच्चे शिप पे है। हमने प्लान बनाया था कि हम लोग उनको किसी दूसरे देश में भेज लेंगे। और अब फाइनली रेंट का ये वाला मिशन कंप्लीट हो चुका है। वो दोनों भाई बहन रेंट को बोलते हैं आप फेस्टिवल के बाद निकल जाना। पर अब रेंट का काम यहाँ पर पूरा हो चुका है, इसीलिए वो भागना शुरू कर देता है। पर जाते जाते वो उसे एक चुम्मा दे देती है। उसके बाद वो लॉरेन के पास जाता है और उसे अपनी पूरी की पूरी बातें बता देता है। लॉरेन बोलती है लगता है उसकी छोटी बहन तुम्हारी छोटी बंदूक के साथ खेलना चाहती है। पर वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो एक बार फिर से एडवेंचर गिल्ड में जाता है और वहाँ पर वो तरह तरह के मिशन को देखना शुरू कर लेता है। और अब वो लैब्रिंथ में नहीं जा सकता, इसीलिए वो ऐसा ही घटिया सा मिशन को कर लेता है। और उस मिशन में उसे ड्रैगन ब्लड फ्लावर को ढूंढना होगा। ड्रैगन ब्लड फ्लावर इस पूरी की पूरी दुनिया में काफी ज्यादा कीमती होता है और साथ साथ में रेयर भी। उसके चांसेस है 100 में से सिर्फ और सिर्फ एक बार उगने के और एक बार मिलने के। और रेंट को काफी ज्यादा पैसों की आवश्यकता थी, इसीलिए वो कैसे भी करके उस क्वेस्ट को मान जाता है। पर उसमें से काफी ज्यादा कम पैसे मिलने वाले हैं। पर तभी वो उसके नीचे पड़ता है कि वो लोग इस फ्लावर का यूज किसी की जान को बचाने के लिए करने वाले हैं। इसीलिए वो सबसे पहले लॉरेन से जाकर मिलता है और अब वो फाइनली उस क्वेस्ट को मान जाता है। अगली सुबह वो निकल जाता है एक ऑर्फनेज की ओर और वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। मैं ही वो एडवेंचरर हूँ जिसने कि तुम्हारे क्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। उस लड़की का नाम एलाइज था। उसके बाद वो उसे अंदर ले आती है और उसे बोलती है सर क्या आप हमारे लिए सच में ड्रैगन ब्लड फ्लावर को ढूंढ कर लाओगे? हाँ मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आखिरकार तुम ऐसे करने क्यों वाली हो? और वो ऐसा इसीलिए करने वाली थी क्योंकि जो उन लोगों की ऑर्फनेज की टीचर है वो अब डिविनिटी से इविल की ओर जा रही है। और जो कोई भी डिविनिटी मैजिक यूज करता है यानी कि गॉड का दिया गया मैजिक, और जब उस यूजर की एज बढ़ती रहती है तो धीरे धीरे करके उसके अंदर इविल मानना इकट्ठा हो जाता है। और इसीलिए उस ऑर्फनेज की हेडमास्टर एकदम बीमार हो चुकी है और वो उसे बोलती है मास्टर आपको इस बात को किसी को भी बताना नहीं होगा। और अब रेंट भी मान चुका था उसकी हेल्प करने के लिए। रेंट बोलता है मैं उस ड्रैगन ब्लड फ्लावर को ढूंढ कर लाऊंगा। उसके बाद वो सबसे पहले उस ऑर्फनेज के बेसमेंट में जाता है जहाँ पर कि उसे कुछ अजीब से शैतानी चूहे दिखते हैं। उनमें से एक शैतानी चूहा रेंट का ब्लड को पी लेता है और अचानक से वो अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है। और अचानक से उसका कलर भी अब चेंज हो चुका था। और इस बात को सुनकर रेंट को लॉरेन की बातें याद आती है वैम्पायर वाली। और उसके बाद वो उस चूहे को ऑर्डर देना शुरू करता है और वो चूहा तो सच में वैसा ही करने लग जाता है। और जब एलाइस इस पूरे सीन को देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। उसके बाद रेंट लॉरेन के पास जाता है और वहाँ पर वो उसे उस चूहे के बारे में पूरी की पूरी दास्तान बता देता है। लॉरेन उसे बोलती है लगता है तुम अब वैम्पायर बनने वाले हो। वो उसे पूछती है आखिरकार तुमने इसका नाम क्या रखा है? और रेंट बोलता है इसके कलर को देख के मैंने इसका नाम रखा है कलुआ। पर लॉरेन को ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसे अपना मन पसंदीदा नाम बताती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेंट अकेले रात के समय बस बैठ रहा था क्योंकि अब उसकी भूख चैन प्यास सब कुछ मिट चुकी है क्योंकि अब वो एक घूल जो बन चुका है। वो अब एलाइस को बताता है कि अगली सुबह वो पॉइजन मड की ओर जाने वाला है। पॉइजन मड एक बहुत खतरनाक जगह है और वहाँ पर एक मॉन्स्टर भी रहता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। लॉरेन उसे कहती है कि तुम उस मॉन्स्टर को अकेले नहीं पीट सकते, इसीलिए तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं उसे अवॉइड करूंगा और उसके साथ लड़ूंगा नहीं। पर तभी लॉरेन उसे गंगा जल दे देती है ताकि वो वहाँ पर सेफ हो जाए क्योंकि पॉइजन मड की जगह इस पूरे के पूरे किंगडम में काफी मशहूर है। उसकी अगली सुबह हम देखते हैं कि एक मुसाफिर रेंट को जहरीले दलदल के बाहर छोड़ देता है और रेंट अपनी जर्नी शुरू करता है। और वो कलुआ चूहा अभी भी उसके कंधे पर बैठा था एकदम महाराजाओं की तरह। रेंट उसे बोलता है अबे चिलगोजे मेरे कंधे से साइड हट जा। पर तभी अचानक से कुछ चिलगोजे मॉन्स्टर रेंट पर अटैक करना शुरू करते हैं। पर अब रेंट पुराना वाला रेंट नहीं रहा, अब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। वो एक ही हिट में सभी को खत्म कर लेता है। अब चिलगोजे थोड़ी बहुत मेरी मदद कर ले। और अब रेंट और ज्यादा आगे बढ़ना शुरू करता है। पर तभी अचानक से वो नदी में कूद जाता है पर वो चिलगोजा वहाँ से साइड हट जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से रेंट के पीछे एक बहुत बड़ी व्हेल मछली वहाँ पर आ चुकी थी और वो उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। वही हम देखते हैं कि अब शीला लॉरेन के पास आती है और वो बोलती है पास वाले विलेज में लॉर्ड ऑफ द लेक को किसी ने खत्म कर लिया है। पर किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार ये कारनामा किसने कर दिखाया है। और
लॉरेन उसे कुछ भी नहीं बताती। और वहीं हम देखते हैं कि रेंट पर एक ट्रिपल एस रैंक के मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है, इसीलिए रेंट कुछ भी नहीं कर पाता और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू करता है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर पड़ा हुआ था और फाइनली जो रेंट होता है वो डेड एंड तक पहुँच चुका था। और अब रेंट को कहीं न कहीं पता ही था कि वो चाहे जितना भी ट्राई कर ले वो इस ट्रिपल एस रैंक के मॉन्स्टर को कभी भी खत्म नहीं कर सकता। रेंट सबसे पहले अपने स्पिरिट मैजिक का यूज करता है, उसके बाद डिविनिटी मैजिक का यूज करता है और उसके बाद दोनों मैजिक को साथ में बफ करता है और यूज करता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो चिलगोजा अचानक से रेंट के कंधे से बाहर निकलता है और सीधा ही उस मॉन्स्टर के पेट में घुस जाता है और वो मॉन्स्टर तो सीधा ही उसे उल्टे के साथ बाहर निकाल देता है। अचानक से हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है वो जोर जोर से दर्द में चिल्लाना शुरू करता है। रेंट को फाइनली अब एक ओपनिंग मिल चुकी थी और वो एक ही शॉट में उसे हेडशॉट मारकर खत्म कर देता है। और वो चिलगोजा बोलता है, मास्टर मैं तो आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। रेंट उस मॉन्स्टर की बॉडी को अपने बैग में पैक करवाता है और अब वो फाइनली उस एरिया तक पहुँच चुका था जहाँ पर कि उसे ड्रैगन ब्लड फ्लावर मिलने वाले हैं। वहाँ पर तो लगभग दर्जन के हिसाब से ड्रैगन ब्लड फ्लावर रखे हुए थे। पर तभी वो वहाँ पर एक अजीब से मनुष्य को देखता है। वो एक एल्फ था जिसका नाम था आइजैक न्यूटन। वो सबसे पहले रेंट को बोलता है, आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? मैं इस एनीमे का मैन कैरेक्टर हूँ, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? वो एल्फ यहाँ पर इसीलिए आया था ताकि वो अपनी बंदी के लिए ड्रैगन ब्लड फ्लावर को कलेक्ट कर पाए। और वो एल्फ काफी ज्यादा खतरनाक था, उसके पास बहुत सारे पोशंस थे, गंगा जल भी था और तरह तरह की वैल्यूज भी थी। पर रेंट उस एल्फ पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वापस से अपने एडवेंचर गिल्ड में जाता है। और जब वो शिनो को बताता है कि उसने ट्रिपल एस रैंक के मॉन्स्टर को खत्म कर लिया है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। वो बोलती है, रेंट क्या सच में तुमने ये किया? अपना मुंह थोड़ा बंद करो, हम एडवेंचर गिल्ड में है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि मुझे बुचर के पास ले जाओ और उसके बाद वो दोनों ही बुचर के पास ले जाते हैं ताकि वो लोग उस मॉन्स्टर की बॉडी में से थोड़े बहुत पैसों को कमा पाए। उसके बाद वो लोग फाइनली एक बुचर की रूम तक पहुंच चुके थे और वहाँ पर बुचर अपना काम करना शुरू करता है और वो उसे बोलता है, बदले में मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं? तुम्हें बहुत अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और पूरे किंगडम में खलबली मच चुकी थी क्योंकि रेंट ने एक लौते ने ड्रैगन ब्लड फ्लावर कलेक्ट करके वहाँ से ले आया है। और रेंट तो आइजैक के बारे में बस सोच रहा था। वो सोचता है, लगता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपने बारे में भी सोचता है कि वो बहुत आगे आ चुका है पर अब उसकी बॉडी घूल की बन चुकी है। उसके बाद वो वापस से वही चर्च में आता है और वहाँ पर उसे कुछ एडवेंचर दिखते हैं जिनका नाम की नॉर्मन और टिम्बक्टू था। वो लोग बोलते हैं, रेंट हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि तुमने ड्रैगन ब्लड फ्लावर कलेक्ट करके लाया है, ये बहुत बहादुरी वाला काम है और अब तो जरूर तुम आयरन लीग से पक्का प्रमोट होने वाले हो। और वहाँ पर एलाइज भी थी, वो भी काफी ज्यादा खुश थी रेंट की बहादुरी को देखकर क्योंकि अब उसने ड्रैगन ब्लड फ्लावर को वहाँ पर कलेक्ट करके वहाँ पर ले आया था। उसके बाद वो एलाइज के पास जाता है और बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब पढ़ना लिखना शुरू करना होगा। हाँ मैं पढ़ तो लेती पर उसका खर्चा काफी ज्यादा आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और मैं एक ऐसी टीचर को जानता हूँ जो कि तुम्हें पढ़ाने वाली है। और अब एलाइज काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी और वो मान चुकी थी रेंट के साथ पढ़ने के लिए। और वो तो रेंट के बारे में कुछ अजीब अजीब सी सोच रही थी। वो बोलती है, मास्टर अगर मेरे लिए कोई काम होगा तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि प्लॉट को डेवलप भी। पर रेंट का उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो वापस से घर में जाता है और वहाँ पर वो लॉरेन को पूरी की पूरी बात बताता है एलाइज के बारे में। देखो मेरी बात एक लड़की सी हुई है और वो तुम्हारे पास जादू सीखने के लिए आने वाली है। वैसे तुम आजकल कुछ ज्यादा लड़कियों से बात नहीं कर रहे क्या? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ सुंदर सुंदर लड़कियों से बातें करनी होगी। क्या सुंदर लड़की? आखिरकार यहाँ पर है कौन? उतने में हम देखते कि लॉरेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो अपने हाथों में मैजिकल बॉल को क्लियर कर देती है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिरकार एक सुंदर लड़की कैसी होती है। और वो रेंट को पेलने वाली थी पर तभी रेंट बोलता है, नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है, प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों में क्या रखा है। और इस बात को सुनकर तो लॉरेन एकदम पिघल चुकी थी और अब वो भी एकदम ब्लश करना शुरू कर लेती है। और अब फाइनली रेंट माई ने पूरा का पूरा मामला को निपटा दिया था। उसके बाद रात के समय जो लॉरेन होती है वो रेंट की शायरी के बारे में सोच रही थी। लगता है मुझे एक रात रेंट के साथ प्लॉट को डेवलप करना होगा। उसके बाद हम देखते कि वो चिलगोजा सोया हुआ था पर इतने में ही रेंट एडवेंचर गिल्ड जाने के लिए वहाँ पर निकल जाता है। वहाँ पर शीना उसे बोलती है, तुम्हें लटूर फैमिली ने बुलाया है। और लटूर फैमिली इस पूरे की पूरे किंगडम की सबसे वेल्दी फैमिली है, इसीलिए ना चाहते हुए भी रेंट को वहाँ पर जाना ही होगा। और उसके बाद रेंट भी इस मिशन को मान लेता है और वो लटूर फैमिली की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है। और वहीं हम देखते कि ऑर्फन एज में भी उन लोगों ने फाइनली उस दवाई को बना लिया है जिसकी वजह से कि वो जिंदा होने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेंट फाइनली
लटूर फैमिली के हाउस तक पहुंच चुका था, पर तभी वहाँ पर एक नाइट बोलता है, अगर तुम्हें लटूर फैमिली के अंदर जाना है तो सबसे पहले तुम्हें इस भूल भुलैया को पार करना होगा, और अगर तुमने इसे पार कर लिया तो तुम्हें एक मैजिकल गिफ्ट मिलने वाली है। और अब रेंट भी मान चुका था। रेंट सबसे पहले उस भूल भुलैया में एंटर होता है और तकरीबन 5 घंटे तक उसमें ही मंडराता रहता है और उसे तो कोई भी रास्ता नहीं मिलता वहाँ से बाहर निकलने के लिए। यहाँ तक कि वो अपने मैजिकल मैप का भी यूज करता है, पर उससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर तभी अचानक से वो अपने सामने एक अजीब सी लड़की को देखता है जिसका नाम की लौरा था। वो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर वो थोड़ी बहुत चाय की चुस्कियाँ मारना शुरू करता है। लौरा से बोलती है, अगर तुम्हें इस भूल भुलैया को पार करना है तो तुम्हें सूरज की ओर नहीं देखना होगा। रेंट पहले तो इस बात को समझ नहीं पाता और उसके बाद एक बार फिर से वो भूल भुलैया में मंडराना शुरू करता है। और अब तकरीबन शाम हो चुकी थी। उसे पता चलता है कि जो लटूर फैमिली है वो काफी ज्यादा वेल्दी है, क्योंकि जो चाय उसने अभी अभी पी थी वो तकरीबन 5 प्लेटिनम कॉइन की थी, और एक प्लेटिनम कॉइन से ही कोई बंदा अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बता सकता है। उसके बाद वो फाइनली उनके घर तक तो पहुंच चुका था और वहाँ पर उसे लौरा दिखती है, और लौरा कोई और नहीं बल्कि लटूर फैमिली की हेड थी। हम देखते कि वहाँ पर आइजक भी था, उसका बॉडीगार्ड है। वो रेंट को बोलती है, तुमने फाइनली हमारा भूल भुलैया पार कर दिया, इसके बदले में मैं तुम्हें एक मैजिकल गिफ्ट देने वाली हूँ। उसके बाद वो उसे अपने बेसमेंट में जाती है और वहाँ पर काफी सारी मैजिकल आइटम्स रखी गई थी। रेंट सबसे पहले इधर उधर मंडराना शुरू करता है और वहाँ पर उसे एक अजीब सी एयरशिप दिखती है। वो बोलता है, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। रेंट को पता था कि ये किसी काम की भी नहीं है, पर रेंट के अंदर के बच्चे को जरूर चाहिए थी। पर तभी लौरा उसे बोलती है कि इस एयरशिप की जगह वो अपनी लोकेशन को चेंज कर सकता है और पूरी की पूरी सिटी के दर्शन कर सकता है। उसके बाद जो रेंट होता है वो आगे बढ़ना शुरू करता है, क्योंकि उसे ये वाला खिलौना काफी ज्यादा बचकाना लगता है। उसके बाद वो और ज्यादा आगे बढ़ना शुरू करता है और वहाँ पर उसे एक पेंटिंग दिखती है, और जैसे ही वो एक बटन को क्लिक करता है अचानक से कुछ मॉन्स्टर उसे बाहर निकलना शुरू हो चुके थे। और रेंट उस वक्त काफी ज्यादा डर चुका था और उसे पता चल चुका था कि जो लौरा है अभी वो उसके मजे ले रही है। और उसके बाद रेंट और ज्यादा एक्सप्लोर करना शुरू करता है, पर गलती से वो एक गोलम को समन कर देता है। वो गोलम तो काफी ज्यादा खतरनाक था। उसके बाद वो रेंट को खत्म करने वाला था, पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो लौरा होती है वो कुछ मंत्रों को बोलती है और एक ही सेकंड में उस पूरे के पूरे गोलम को खत्म कर देती है। और उसके बाद रेंट और ज्यादा एक्सप्लोरेशन को चालू करना शुरू करता है, और वहाँ पर उसे एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है। वो अपने सामने एक अजीब सी ब्लड की बोतल को पाता है, और ये कोई नॉर्मल ब्लड नहीं बल्कि वैम्पायर ब्लड होता है। लौरा उसे बताती है कि जिस किसी ने भी आज तक वैम्पायर ब्लड को कंज्यूम किया है वो यहाँ तक तो आज तक कोई मिले भी नहीं है, और यहाँ तक कि कोई तो मर भी चुके हैं। पर अब रेंट ने अपना पूरा का पूरा मन बना लिया था उस वैम्पायर ब्लड को लेने के लिए। वो लौरा को बोलता है, हाँ मुझे ये भी चाहिए, और उसके बाद लौरा उसे वैम्पायर ब्लड को दे देती है और साथ में एयरशिप को भी दे देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रेंट होता है वो लोरेन के पास जाता है और लोरेन उसे बोलती है, तुम्हें पता है ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है अगर तुम मेरे घर में घूल बनकर घूम रही हो, क्योंकि जिस किसी ने भी आज तक वैम्पायर ब्लड को कंज्यूम किया है वो सभी के सभी मारे जा चुके हैं। पर रेंट को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर कहीं ना कहीं उसे भी पता ही था कि रेंट को उसकी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वो बोलती है, रेंट हम काफी सालों से साथ है, पर तुमने मुझे आज तक ये नहीं बताया कि आखिरकार तुम एक मिडिल क्लास के एडवेंचर क्यों बना जाते हो। क्या मैंने तुम्हें सच में नहीं बताया। उसके बाद रेंट अपनी बैक स्टोरी बताना शुरू करता है। लगभग 10 साल पहले मैं एक विलेज में रहा करता था। वहाँ पर मेरी मॉम, डैड, मेरी ग्रैनी भी थी, और वहाँ पर मेरी एक बहुत ही सुंदर दोस्त जिसका नाम की जिनलिन था। हम दोनों हमेशा ही साथ में रहते थे, पर एक दिन हमने डिसाइड किया कि हम लोग उस विलेज से बाहर निकलेंगे और किसी दूसरे विलेज में शिफ्ट हो जाएंगे। मेरी दोस्त यानी कि जिनलिन का बचपन से एक ही सपना था कि उसे कैसे भी करके एडवेंचर बनना है। मुझे तो उस वक्त तक एडवेंचर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर एक रात जब हम लोग आगे बढ़े अचानक से हम लोगों पर एक बहुत बड़े वुल्फ मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया। उसने मेरे मॉम डैड को मारा और साथ ही साथ मेरी ग्रैनी को भी, पर जिनलिन ने मुझे बचा दिया। हम लोग आगे बढ़ते रहे, पर मुझे पता चल चुका था कि जो वो मॉन्स्टर है वो हमारे साथ बस खेल ही रहा है, और उसके बाद वो हम दोनों को मारने के लिए वहाँ पर आ गया। पर जिनलिन ने उस वक्त मेरी जान बचाई। मैंने उसे पूछा, जिनलिन आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमजोर था, क्योंकि मैंने वादा किया था
मैं तुम्हें बचाऊंगी। उसके बाद उसने मुझ पर भी अटैक करने की कोशिश की, पर उस वक्त वहाँ पर एक एडवेंचरर आ गया जिसका नाम की फायरफ्रेड था। मैंने उससे पूछा आखिरकार तुम पहले क्यों नहीं आए, और उसने एक ही शॉट में उस बुल मॉन्स्टर को खत्म कर लिया। पर तभी हम देखते कि वो एडवेंचरर उसे बोलता है, बच्चे क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। उस एडवेंचरर का नाम फायरफ्रेड था और वो एक मिथरल क्लास का एडवेंचर था, और उसी दिन से रैंट ने डिसाइड किया था कि वो कैसे भी करके एक मिथरल क्लास का एडवेंचर बनने वाला है, और अगर वो मिथरल क्लास का एडवेंचर बन गया तो वो बाकी की जान भी बचा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रैंट उस वैम्पायर ब्लड को कंज्यूम कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रैंट होता है वो स्टिंग को कंज्यूम कर लेता है, यानी कि वैम्पायर ब्लड को। उसकी बॉडी में अजीब अजीब से बदलाव आना शुरू हो चुके थे, पर कहीं ना कहीं उसे लोरेन की आवाज़ें आ रही थी। अचानक से हम देखते कि जो रैंट होता है वो बेहोश हो चुका था, और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ब्लैक स्मिथ होता है वो रैंट के लिए एक बहुत ही तगड़ी सी तलवार बनाकर रेडी कर रहा है। उसके बाद हम देखते कि जब रैंट अपनी आंखों को खोलता है उसकी आंखों में तो शारिंगान आ चुका था, और साथ साथ में उसकी पीठ पर अब पंख भी आ चुके थे, यानी कि अब फाइनली जो रैंट होता है अब वो एक वैम्पायर बन चुका है। लोरेन उसे बोलती है, क्या तुमने कभी उस एडवेंचर को वापस से ढूंढने की कोशिश की? मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया, पर अब मैं जाने वाला हूँ एक जर्नी पर जहाँ पर कि मैं तलाश करूंगा उस एडवेंचर की। अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। तो गाइस आई होप कि तुम्हें वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर आई तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताओ, और अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर 100 कमेंट्स पूरे कर देना।